वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज इफ E, F, G, H are respectively the midpoints of the sides of the parallelogram ABCD। हमने एक ABCD पैरेललोग्राम ड्रॉ किया और हमने मिड पॉइंट्स लिए और मिड पॉइंट्स A, E, F, G, H। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्पेक्टिव जो साइड्स हैं ये उनके मिड पॉइंट्स हैं। E is the midpoint of AB, F is the midpoint of BC and G is the midpoint of DC and H is the midpoint of DA। So that हमें शो करना है कि एरिया ऑफ EFGH यानी कि जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बना है that is having half of the area of total quadrilateral ABCD। तो ये हमें शो करना है। तो we are starting with the solution now। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि हमें सॉल्व क्या करना है कि हमें शो करना है कि एरिया ऑफ जो इंटरनल क्वाड्रिलेटरल है दैट इज हैविंग द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एंटायर क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग विद द ट्राइंगल HGF। अगर हम इस ट्राइंगल को देखते हैं तो वी आर यूजिंग अ ब्लैक लाइन फॉर दैट। सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल HGF, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस ट्राइंगल। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो दिस ट्राइंगल एन एंटायर HGCF, right, HGFE। so this is the parallelogram stand on the same base। तो अगर हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो ये वाला हमारे पास ट्राइंगल है HGF, दिस ट्राइंगल and this HDCF, this quadrilateral, I am showing that quadrilateral with the blue line so that you can understand clearly। So this is the triangle, this is the quadrilateral। So I want to say that the triangle, this black triangle and this yellow parallelogram stand on the same base and the base is HF, lies between the same parallel HF and DC। So from that अगर हम कोई भी हमारे पास पैरेललोग्राम है उसके बीच में अगर हमने ट्राइंगल ड्रॉ कर रखी है बिटवीन द टू पैरेलल लाइन, राइट, तो उस ट्राइंगल का जो एरिया है दैट ट्राइंगल एरिया विल बी इक्वल टू द हाफ ऑफ द एंटायर क्वाड्रिलेटरल एरिया। So we can also note it down so that it is convenient for you to note it down on the notebook that the triangle HGF and parallelogram, which parallelogram, that is HDCF, this parallelogram, ठीक है। So having, or we can say stand on the same base, having same base, दोनों का सेम बेस है, ठीक है, एंड ऑल्सो lies between the parallel line DC and HF। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द एरिया ऑफ, ए आर लिखेंगे, इट मींस एरिया ऑफ HGF, दिस इज द area of this triangle। we can also write the triangle that is equal to the half of the area of quadrilateral HDCF, this quadrilateral as per the property। Similarly the another, जो नीचे हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम ग्रीन से। तो सपोज दिस इज आवर quadrilateral,
इनर लाइन, तो ये हमारे पास एक अनदर क्वाड्रिलेटरल है। अब हम इसको रेफर कर रहे हैं और इसके अंदर जो ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, उस ट्राइंगल को रेफर कर रहे हैं जो कि अब हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया। नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर दीज टू ट्राइंगल, this triangle and this quadrilateral. So now I am writing similarly for the triangle, which one? HEF, the blue triangle, and the parallelogram, which one? The parallelogram, we are starting with the HFBA, this parallelogram having, now the same base is HF is again the same base. So same base, you can write in the bracket for the clarity, कि HF हम बेस ले रहे हैं, and also lie between, अब पैरेलल लाइन, तो पैरेलल लाइन क्या है यहां पर? दैट इज HF पैरेलल विद AB, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी पूरी हो गई। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि जो इंटरनल हमारे पास ब्लू ट्राइंगल है, द ट्राइंगल ब्लू वन HEF, right? The area of this is equal to the half of the quadrilateral parallelogram HFBA, right? तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। So from this property, now this is suppose equation number 1, this is suppose equation number 2. So I can write here adding 1 and 2. हम 1 and 2 को ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है? एरिया ऑफ ट्राइंगल HGFC, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है? द एरिया ऑफ triangle, that is HEF, right? So that is equal to half of area of, फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है? HDCF, ठीक है, ये पैरेललोग्राम प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ HFBA, राइट? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब दोनों ट्राइंगल को अगर हम ऐड करते हैं, दोनों का एरिया, तो किसका एरिया बनेगा? अगर हम ब्लैक ट्राइंगल को और ब्लू ट्राइंगल को ऐड करें तो ये क्या बनेगा? एरिया ऑफ जो इंटरनल हमारे पास पैरेललोग्राम है, दैट इज EFGH, दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को करेंगे तो हाफ, राइट? इन दोनों को, अगर इन दोनों के एरिया को ऐड करेंगे तो जो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम है, येलो वन एंड ग्रीन वन, इन दोनों को एरिया को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ कंप्लीट पैरेललोग्राम, दैट इज ABCD, राइट? तो यही हमें प्रूव करना था। यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence proof. So it is so simple, but we have to understand the concept, right? So this is all about. आपको वीडियो पसंद आया होगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को